हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। और आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक 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 शुभकामनाएं बाबू। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने कहा था, अल्टरनेट डेज पर चलेंगे, मतलब एक दिन करंट अफेयर की क्लास आएगी और एक दिन क्या आएगा बाबू, बिहार स्पेशल 9 बजे आएगा और करंट अफेयर की क्लास 11 बजे आएगी। ठीक है बाबू, क्योंकि सारे के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। एडिटिंग करना, फिर इसको अपलोड करना, थंबनेल इसके लिए बनाना, डिस्क्रिप्शन रेडी करना, सारी की सारी चीजें सब कुछ मुझे ही करनी होती हैं। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा बाबू प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में, कि जो है बाबू मैं अकेले जो है सारी की सारी चीज़ें नहीं कर पाता जल्दी जल्दी, इसीलिए ज़्यादा क्लासेज आ नहीं पाती हैं। तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस आप सभी लोगों के एग्जाम से पहले सब कुछ करवा दिया जाएगा कि आप सभी लोग एग्जाम में पहुंचो और सिर्फ झंडे लहराओ और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 151, आज का पहला क्वेश्चन है ना। बाकी 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो आप सभी लोग जाकर कहाँ पर देख लोगे बाबू, एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, 810 प्रश्नों की सीरीज करके लिखा हुआ है, वहां पर जाकर आप करंट अफेयर की जो है देख लोगे पहली क्लास, जिसमें 150 क्वेश्चंस मैंने नॉन स्टॉप करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। 151, अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ बाबू, तो पणजी में हुआ। पणजी में जो है अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास भारत और जो है किसके बीच हुआ, तो रूस के बीच हुआ। भारत और रूस के बीच जो है इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास हुआ। भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास हुआ। एक मिनट। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई। भारत की पहली जो है वह चीता सफारी जो है वह कहाँ पर शुरू की गई, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसका कमेंट में आप सभी लोग उत्तर दोगे। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू गई, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जो है टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में यशस्वी जायसवाल जो है वह है बाबू। ठीक है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित किया गया। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर वह जो है किस देश में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो यह जो है पलाऊ में आयोजित किया गया। कहां पर जो है अंडर वाटर इंटरव्यू जो है आयोजित किया गया, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर, तो पलाऊ में किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है लासजलो क्रॉसजना होरकाई, लासजनो क्रॉसजना होरकाई को जो है क्या दिया गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक स्वैपिंग जो है, एक मिनट सही था, हाँ, ट्रक स्वैपिंग कहाँ खोला गया भाई, इसी में कंफ्यूजन में रहता हूँ। सोनीपत में खोला गया। ठीक है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया, तो वह सोनीपत में खोला गया। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है वह किस देश ने शुरू की, तो फिजी ने। फिजी ने जो है अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति क्या की है, शुरू की है। अरब राज्य ने से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना, तो खालिद अल अनानी। खालिद अल अनानी जो है यूनेस्को का जो है पहले महानिदेशक बने, जो कि कहां से है, अरब राज्य से है। ठीक है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी केंद्र परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है। भारत का पहला जो है, भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी परीक्षण केंद्र जो है वह कहां पर शुरू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। ठीक है बाबू, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान जो है वह क्या रखी गई थी, छोटी चिड़ैया। छोटी चिड़ैया जो है क्या रखी गई, बिहार चुनाव 2025 में रखी गई। चलिए आगे देखते हैं।
बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो है वह कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने। मेरा हो चोंगबा उत्सव, मेरा हो चोंगबा उत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया गया? मेरा हो चोंगबा उत्सव जो है वह किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। किस राज्य में मनाया गया बाबू? मणिपुर में मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? रसायन का जो है नोबेल पुरस्कार 2025 सुसुमु कितागावा और रिचार्ड रॉबसन और उमर एस याग्वी, इन सबको जो है रसायन का जो है नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया? ये जितने तीनों के तीनों को जो है रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया बाबू। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा जो है वह किस राज्य में शुरू किया गया? तो वह महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला डिजिटल हवाई अड्डा जो है वह बाबू शुरू किया गया। अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 90वीं जो है पुण्यतिथि जो है मनाई गई मुंशी प्रेमचंद की 8 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, ईरान कप 2025-26, ईरान कप 2025-26 की विजेता कौन है? तो विदर्भ। विदर्भ क्या है बाबू? ईरानी कप 2025-26 की विजेता है। सशस्त्र रामानुज पुरस्कार, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है 2025 किसे दी गई है? सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 जो है वह, एक मिनट भाई ये डबल जगह काम कैसे कर रही है स्क्रीन। रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया? तो एलेक्जेंडर स्मिथ को। किसको दिया गया बाबू? एलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी? जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली जो है पदक विजेता जो है वह कौन बनी है? तो लिंथोई चेनम्बम। लिंथोई चेनम्बम जो है वह जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली जो है पदक विजेता बनी है बाबू। ठीक है, श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो असम में शुरू गई। श्रद्धांजलि योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई बाबू? तो वह असम में शुरू की गई। भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग के जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वह कौन बने? तो संजू सैमसन बने। कौन बने बाबू? संजू सैमसन जो है भारत में इंग्लिश प्रीमियम लीग का जो है ब्रांड एम्बेसडर बने। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वह किसको दिया गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन क्लार्क को भी दिया गया, मिशेल डोरेट को भी दिया गया और जॉन एस मार्टिनिस को भी दिया गया। मतलब उपरोक्त सभी को जो है वह क्या दिया गया बाबू? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किस किस को दिया गया? जॉन क्लार्क को दिया गया, मिशेल डोरेट को दिया गया, जॉन एम मार्टिन को दिया गया, मार्टिनिस को दिया गया। ठीक है, तीनों को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चर्चाओं में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चर्चाओं में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? अंडमान निकोबार में स्थित है भारत का एक जो है मर्द ज्वालामुखी। कोंकण 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? कोंकण 25 सैन्य अभ्यास कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किन देशों के मध्य हुआ? तो ब्रिटेन के मध्य हुआ। भारत और ब्रिटेन के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? तो कोंकण 25 हुआ। ठीक है, तूफान एमी का नामकरण किसने किया? तूफान एमी का नामकरण जो है बाबू वह किसने किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने तूफान एमी का नामकरण किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो है वह कुल कितने जीते?
तो 22 पदक जीते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है भारत ने टोटल 22 पदक जीते। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सेतु योजना जो है कहाँ शुरू की? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पीएम सेतु योजना जो है वह कहां पर शुरू की है? तो बाबू बिहार में शुरू की है। कहां पर शुरू की है? बिहार में शुरू की है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास कहां आयोजित हुआ? नाथ पोलरेक्स, नेट पोलरेक्स, भाई छोड़ो इंग्लिश इंग्लिश। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रक्रिया प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित की गई? ये पूछा गया है बाबू। तो ये जो है सिंगापुर में शुरू की गई। 10वीं प्रदूषण राष्ट्रीय प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास जो है कहां पर शुरू किया गया? तो वह जो है सिंगापुर में किया गया। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू की गई? महाजय घर योजना जो है वह किस राज्य में शुरू की गई? तो गोवा में। महाजय घर योजना जो है वह किस राज्य में शुरू की गई बाबू? गोवा में। हिंद तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिंद तेंदुआ की जो है जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वह बाबू जो है कौन बन गया है? तो वह जो है हिमाचल प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश जो है भारत में जो है हिंद तेंदुआ जनगणना जो है पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है बाबू? तो मीराबाई चानू ने जो है रजत पदक जीता है। किस में जीता है? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर जो है द्वीप का नाम रखा है? सिंगापुर ने जो है किस भारतीय गायक के नाम पर जो है द्वीप का नाम जो है रखा है? तो जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग के नाम पर जो है द्वीप का नाम रखा है सिंगापुर ने। ठीक है बाबू। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में जो है वह कौन सा पदक जीता है? तो बाबू स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला जो है झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बना है बाबू? चंडीगढ़ बना है। चंडीगढ़ जो है बाबू भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 जो है वह कहां पर आयोजित हुआ? तो वह जो है बाबू कुआलालंपुर। भाई नाम ही ऐसा है कि मिस्टेक हो जाए। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? कुआलालंपुर में। ठीक है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वह कौन है? तो शरद कमल है। शरद कमल क्या है बाबू? 2025 के जो है एशियाई टेबल टेनिस 2025 क्या है बाबू? ब्रांड एम्बेसडर हैं। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 38वां स्थान दिया गया। कौन सा स्थान दिया गया बाबू? तो 38वां स्थान। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान दिया गया। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? 11वां विश्व हरित जो है अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो है वह कहां पर आयोजित हुआ? तो बाबू दुबई में आयोजित हुआ। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन तो कहां पर आयोजित हुआ बाबू? दुबई में आयोजित हुआ। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला जो है बाल विवाह मुक्त जिला जो है वह कौन सा बना है? तो वह जो है बालोद छत्तीसगढ़ बना है। कौन सा बना है बाबू? बालोद छत्तीसगढ़ जो है
भारत का पहला जो है बाल विवाह मुक्त जिला बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया? हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास जो है वह कहाँ पर शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर शुरू किया है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ पर शुरू किया है बाबू? अरुणाचल प्रदेश में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे? तो 128वें स्थान पर है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। ठीक है बाबू। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 121वीं। कौन सी बाबू? 121वीं जो है जयंती लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है 2 अक्टूबर 2025 को 121वीं जो है जयंती मनाई गई। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है वह किस राज्य ने जीता? तो आंध्र प्रदेश ने। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है बाबू। ठीक है। गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? गांधी जी की कौन सी जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को जो है बाबू मनाई गई? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है 156वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी बाबू? 156वीं जयंती थी। पैरालंपिक तीरंदाज विश्व चैंपियनशिप में भारत ने जो है कितने पदक जीते हैं? पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में जो है भारत ने टोटल कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। कितने जीते बाबू? 7 पदक जीते। साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन रहा? SAFF अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना? तो भारत बना। कौन बना बाबू? भारत बना। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के स्वर्ण पदक विजेता कौन है? विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो वो शैलेश कुमार है बाबू। कौन है? शैलेश कुमार ये जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निर्देशक कौन बने हैं? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक जो है वह कौन बने हैं? तो कणाद दास बने। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने? तो कणाद दास बने हैं। 23वें फीफा विश्व कप 2025 का शुभंकर कौन है? 23वें फीफा विश्व कप 2026 का जो है शुभंकर कौन है? तो वह जो है क्लच जायु और मेपल है। क्लच जायु और क्या है? मेपल जो है 23वें जो है फीफा विश्व कप 2026 का क्या है? शुभंकर है। ये पूछे जा रहे हैं बाबू शुभंकर। क्लच जायु और मेपाल हैं, ये याद कर लेना अच्छे से। वैश्विक खाद्य नियामक सॉरी मैं नियमांक पढ़ दे रहा हूँ यार, क्या ही बताऊं। सुबह सुबह भी प्यास की आवश्यकता लग जाती है भाई। ठंडे में इतना मुझे प्यास लग जाती है तो सोचो गर्मी में कितना पानी पीता हूँगा। हर 1 मिनट पे पानी पीता हूँगा, है ना? नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 जो है वह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारत की पहली रॉकेट 3D
प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है वह किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो अग्निकुल कास्मोस के द्वारा। अग्निकुल कास्मोस के द्वारा जो है भारत की पहली जो है रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी जो है वह लॉन्च की गई। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वह किस राज्य में बनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करके जाना, रट के जाना बाबू। अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। ये किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ओजो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने जो है बाबू, ये 3 अफ्रीकी ऐसे देश हैं जिन्होंने क्या किया है बाबू? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? हुनूर इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है? मतलब जिसके पास पैसे मिलेनियर्स में ज्यादा हो तो वो महाराष्ट्र में। मिलेनियर्स कहां पर है? महाराष्ट्र में है बाबू। ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आप आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया? ये मैं पहले वाली भी क्लास में करा चुका हूँ, इसमें भी करा रहा हूँ, जिससे आप सभी लोग कोई भी प्रश्न छोड़कर ना आए। ये तीसरी बार मैं इस प्रश्न को करवा रहा हूँ। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत जो ब्रिंग इट होम है, आधिकारिक गीत आपराधिक नहीं, वो श्रेया घोषाल ने गाया। किसने गाया बाबू? श्रेया घोषाल ने जो है गाया है बाबू। ठीक है। किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। लिविंग ब्रिज पुरस्कार, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से जो है वह किसको सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टारमर को। कीर स्टारमर को जो है लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 जो है वह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ बाबू? तो वह न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार जो है कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। 23 सितंबर को 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार मनाया गया। 23 सितंबर को। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस जो है वह किसने मनाया? तो सीमा सड़क संगठन ने जो है वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस मनाया बाबू। ठीक है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रखकर क्या, मतलब नया नाम क्या रखा गया? ये पूछा गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया? अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रख दिया गया? अहिल्या नगर। ठीक है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली जो है वह पहली खिलाड़ी कौन सी हैं? तो एताना बोनमाटी हैं। कौन है? एताना बोनमाटी जी हैं जो है पहली बार जो है लगातार 3 बार जो है महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला? रेशम विकास के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार जो है आंध्र प्रदेश को मिला। किसको मिला बाबू? आंध्र प्रदेश को मिला। सही बता रहा हूँ? बिल्कुल सही बता रहा हूँ।
ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वह किस शहर में हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। कहां पर हुआ बाबू? विशाखापट्टनम में हुआ। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी उद्घाटन कहां पर हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी उद्घाटन जो है वह बिहार में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर हुआ? बिहार में हुआ। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड को भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की जो है भारतीय मूल की पहली महिला जो है अध्यक्ष वह कौन बनी है? तो अमिता चौधरी बनी है। कौन बनी है बाबू? अमिता चौधरी। कौन बनी है? अमिता चौधरी। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, अमिता चौधरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ? भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में जो है आयोजित हुआ? तो यह जो है बाबू राजस्थान राज्य में आयोजित हुआ। किस राज्य में आयोजित हुआ? फ्यूरी, अमोघ फ्यूरी तो राजस्थान में यह आयोजित हुआ। ठीक है, 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो बाबू 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को। भारत को जो है 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो भारत को चुना गया बाबू। ठीक है, ऑस्कर 2026 की आधिकारिक, मैं आधिकारिक को आपराधिक जो है हर बार पढ़ दे रहा हूं भाई, क्या ही कहूं खुद को। चलो, ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है वह किसे चुना गया? तो होम बाउंड को। किसको चुना गया बाबू? होम बाउंड को जो है ऑस्कर 2026 में जो है भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है प्रविष्टि के रूप में चुना गया होम बाउंड को। अरे अरे रुक जा भाई, इतना तेज जावेगा ऊपर, क्या करना चाहे? एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? एशियाई कैडेट कप 2025 का जो है आयोजन किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। उद्घाटन कहां पर हुआ? उत्तराखंड में एशियाई कैडेट कप 2025 का। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया? किस देश ने जो है दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक जो है वह लॉन्च किया? तो मलेशिया ने। किसने लॉन्च किया? वो मलेशिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह किसे दिया जाएगा? तो मोहनलाल को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा बाबू? मोहनलाल को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में बाबू? आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवल कप 2025 का कप जीता? टीम वर्ल्ड ने जो है किसे हराकर लेवल कप 2025 जो है वह जीता है? तो वह जो है टीम यूरोप को हराकर जीता उसने। किसने बाबू? टीम यूरोप को। ठीक है, पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग में जो है बैलन डी ओर 2025 पुरस्कार जो है वह किसने जीता है? तो ओस्माने डेम्बेले ने। किसने? ओस्माने डेम्बेले ने जो है पुरुष वर्ग में बैलन डी ओर 2025 खिताब जीता है।
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय जो है बाबू, वह कौन बने हैं? तो वह अर्शदीप सिंह बने। कौन बने बाबू? अर्शदीप सिंह जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए जो है पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो तमिलनाडु बन गया। कौन बन गया बाबू? तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए जो है पहचान पत्र जारी किया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? अर्शदीप सिंह बने हैं बाबू। ठीक है। किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री निश्चय, हाँ सही है, किस राज्य ने जो है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपए देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं योजना सहायता भत्ता योजना के तहत निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जो है बेरोजगारों को प्रति माह जो है 1,000 रुपए देने की क्या की है बाबू? घोषणा की है। तो बिहार सरकार ने जो है यह घोषणा की है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? भारत का पहला जो है निजी तेल भंडार वह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वह कर्नाटक में बनाया जाएगा। कहां पर बाबू? कर्नाटक में बनाया जाएगा। उन्नीस सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस जो है बाबू वह मनाया गया? तो 24वां स्थापना दिवस। कौन सा स्थापना दिवस था बाबू? 24वां स्थापना दिवस था। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का जो है कौन सा स्थान है? तो वह 38वां स्थान है। कौन सा स्थान है बाबू? 38वां स्थान जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है बाबू? 38वां स्थान है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस जो है वह किस देश को दिया गया? तो भारत को दिया गया। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया? भारत को। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहां पर हुआ? एशिया के पहले जो है महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन जो है वह कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहां पर हुआ बाबू? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जो है जल शक्ति अभ्यास का आयोजन जो है वह किस राज्य में जो है बाबू किया है? तो पंजाब राज्य में। कहां पर किया बाबू? पंजाब राज्य में किया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी? बिहार की पहली महिला जो है फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा। कौन बनी है बाबू? मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है वह किस राज्य में किया जाएगा? भारत के पहले जो है पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है वह मध्य प्रदेश में किया जाएगा। किस राज्य में किया जाएगा बाबू? मध्य प्रदेश में। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण कहां पर किया जाएगा बाबू? मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान में होगा। कहां पर होगा बाबू? पाकिस्तान में जो है एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन होगा। कहां पर? पाकिस्तान में। बिम्सटेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? बिम्सटेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 जो है वह कहां पर आयोजित किया गया है? तो गुवाहाटी में। कहां पर आयोजित किया गया बाबू? तो यह गुवाहाटी में आयोजित किया गया है।
किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? किस देश ने जो है 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की जो है वह घोषणा की? तो नेपाल ने। किसने की बाबू? नेपाल ने जो है घोषणा की कि वह 17 सितंबर को जो है शोक दिवस मनाएगा। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? सविता भंडारी जो है किस देश की पहली महिला जो है अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की। नेपाल की जो है पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला जो है 3D एयर रडार का सर्विलांस रडार का नाम जो है वह क्या है? तो बाबू वह जो है लाजा एन है। क्या है बाबू? लाजा एन जो है रडार का नाम है, सर्विलांस रडार का नाम है। पैसिफिक रिज 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? पैसिफिक रिज 2025 सैन्य अभ्यास जो है वह किस देश में जो है बाबू शुरू हुआ? तो सिंगापुर में शुरू हुआ। कहां पर? सिंगापुर में। ठीक है बाबू। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वह किस देश ने किया है? तो वह दक्षिण कोरिया ने किया है। किसने किया बाबू? दक्षिण कोरिया ने किया है। किसका आयोजन? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? जास्कर उत्सव का जो है जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो है वह कहां पर हुआ है? तो वह जो है मैंने ये सही बताया भाई, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास जो है वह कहां पर आयोजित होगा? तो वह जो है बाबू दक्षिण कोरिया में होगा। ठीक। जांस्कर उत्सव 2000 जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ये प्रश्न पूछा गया। तो यह जो है लद्दाख में हुआ। जांस्कर कहां पर हुआ? उत्सव का 10वां संस्करण तो लद्दाख में हुआ। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन जो है वह किस राज्य में हुआ? तो वह गांधीनगर में हुआ। किस राज्य में बाबू? गांधीनगर में हुआ। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? दिलीप ट्रॉफी के जो है 62वां संस्करण का खिताब जो है वह किसने जीता? तो सेंट्रल जोन ने जीता। किसने जीता बाबू? दिलीप ट्रॉफी के जो है 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता? सेंट्रल जोन ने जीता। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जो है जीता है बाबू? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है बाबू? रजत पदक जीता है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में जो है भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है वह कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो वह हरियाणा सोहना में। हरियाणा सोहना में जो है यह भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट स्थापित हुआ है। नेवर एलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेवर एलोन एआई ऐप जो है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एम्स दिल्ली द्वारा। एम्स दिल्ली द्वारा नेवर एलोन एआई ऐप जो है लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो है बाबू वह किसके द्वारा लिखी गई? तो केजेएस डिल्नो द्वारा। केजीएस डिल्नो द्वारा जो है क्या लिखा गया? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक लिखी गई। तो बाबू आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। आज हमने टोटल 100 प्रश्न किए हैं। अगली क्लास में 150 से 200 प्रश्न को हम लोग कर रहे होंगे। जब इसकी मतलब कल नहीं परसों आएगी, एक अल्टरनेट डेज पर आती है ना, तो जब इसकी परसों आप सभी लोग क्लास देखोगे तो वहां पर आप सभी लोग को दिख जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और कमेंट भी भाई कर देना। कमेंट करके जाना यहाँ अच्छी थी या नहीं थी, नहीं समझ में आई, नहीं बातें पल्ले पड़ी,
तो इसको फिर से बताया जाए, या फिर किसी प्रकार से कोई भी समस्या हो तो वो आप कमेंट में बताएं, वो समस्या आप सभी लोगों को पूरी करने की जो है पूर्ण कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।